Hello and welcome to Adon. Question is, if A is a constant vector, then prove that divergence of A cross R is equal to 0 and curl A cross R is equal to 2A. सबसे पहले divergence of any vector V is equal to del dot product with vector V. And del क्या होता है? Del is partial derivative with respect to x I cap plus partial derivative with respect to y j cap plus partial derivative with respect to z k cap. और कर्ल क्या होता है? कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू डेल क्रॉस विथ वेक्टर v, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट. अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं? आई जे के. यहाँ पे डेल के आई जे के कोफिशिएंट दैट इज डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड. एंड यहाँ पे v के कोफिशिएंट्स आई जे के सपोज v1 v2 v3. नाउ दिस इज द बेसिक. अब a क्रॉस r पता करना है, उसका डाइवर्जेंस पता करना है, देन उसका कर्ल पता करना है. सबसे पहले हमें क्या पता करना है? A क्रॉस R. अब A क्या है? कांस्टेंट वेक्टर एंड R क्या है? एनी स्केलर. सो उसको सॉल्व करने के लिए राइट A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, जिसमें A1 A2 A3 कोई भी रियल नंबर होंगे. एंड R वेक्टर क्या है? X I कैप प्लस y j cap plus z k cap. Here r it is a vector x I cap, y j cap and z k cap. अब a और r पता चल गए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. a वेक्टर क्रॉस r प्रोडक्ट, r वेक्टर इज इक्वल टू i j k. नाउ कोफिशिएंट ऑफ i j k a में क्या है? a1 a2 a3 एंड r वेक्टर में क्या है? x y z. नाउ सॉल्व दिस. i कैप के साथ क्या आएगा? a2 मल्टीप्लाई z that is z a2 minus y multiply a3 that is y a3 minus j cap. इसके साथ क्या आएगा? a1 multiply z that is z a1 minus x multiply a3 that is x a3 plus k cap. इसके साथ क्या आएगा? a1 multiply y y a1 minus x multiply a2 that is x a2. नाउ इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे. डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ये क्या होगा? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद जेड ए टू माइनस वाई ए थ्री आई कैप माइनस ZA1 minus XA3 J cap plus YA1 minus XA2 K cap. Now coefficient of I का प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ I का प्रोडक्ट दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ ZA2 minus YA3 प्लस डेल बाय डेल वाई माइनस में ZA1 minus XA3 प्लस डेल बाय डेल जेड में YA1 माइनस XA2. नाउ यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. सो इसे डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं. यहाँ पे टेक इट डेल बाय डेल एक्स. नाउ इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. A2 क्या है और A3 क्या है? ये कोई रियल नंबर है, ये Z है, ये Y है. और पार्शियल डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में? X के रिस्पेक्ट में. अब X के साथ Z और Y का क्या होगा? डेरिवेटिव 0. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0. सो इट इज 0. अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये क्या हो गया? माइनस. अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. एंड क्वेश्चन में क्या है? मतलब जो फंक्शन है वो क्या है? a1 a3. a1 a3 क्या है? एनी रियल नंबर. और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? z एंड x. एंड डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में. और z और x का क्या होगा? डेरिवेटिव 0. तो अगेन दिस इज 0. नाउ प्लस यहाँ पे a1 a3 अगेन एनी रियल नंबर. y और x क्या है? वेरिएबल. और डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में. तो ये क्या हो जाएगा? अगेन 0. सो इट इज 0. एंड हमसे यही पूछा था टू प्रूव डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0. हेंस इट इज प्रूव्ड. अब पता करना है कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जिसमें क्या होता है? डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है. उसका डेल के साथ क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्या आएगा? आई जे के डेल बाय डेल एक्स del by del y and del by del z. ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर में
कोफिशिएंट ऑफ i क्या है, ZA2 माइनस YA3, इट इज ZA2 माइनस YA3 एंड j का कोफिशिएंट है माइनस ZA1 माइनस XA3। अगर माइनस हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, सो XA3 माइनस ZA1। k का कोफिशिएंट YA1 माइनस XA2, सो इट इज YA1 माइनस XA2। नाउ सॉल्व दिस, i के साथ सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू i कैप del by del y partial derivative of YA1 minus XA2 minus partial derivative of XA3 minus ZA1 with respect to Z minus j cap। इसके साथ क्या होगा, partial derivative of this with respect to x, that is del by del x YA1 minus XA2 minus del by del z ZA2 minus YA3 प्लस k कैप, इसमें क्या आएगा, del by del x XA3 minus ZA1 minus del by del y ZA2 minus YA3। नाउ सॉल्व दिस, इसमें आएगा i कैप इन ब्रैकेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ YA1 माइनस XA2 विद रिस्पेक्ट टू y। x के साथ तो ये वाला हो जाएगा पूरा 0, y के साथ क्या बचेगा A1, सो इट इज A1। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू z है, x के साथ हो जाएगा 0 माइनस ZA1 है, तो इसके साथ क्या बचेगा A1, सो इट इज माइनस में माइनस A1। नाउ माइनस j कैप, इसके लिए है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ YA1 माइनस XA2 विद रिस्पेक्ट टू x। y के साथ क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा माइनस में A2, सो इट इज माइनस में A2। नाउ माइनस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ZA2 माइनस YA3 विद z, तो इसमें y वाला पार्ट हो जाएगा 0 एंड क्या बचेगा माइनस A2। नाउ प्लस k कैप, इसमें क्या बचेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ XA3 माइनस ZA1 विद रिस्पेक्ट टू x, ZA1 वाला पार्ट 0, XA3 में क्या बचेगा A3 माइनस में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में ZA2 क्या हो जाएगा 0 एंड विद रिस्पेक्ट टू y में क्या बचेगा माइनस में A3, सो इट इज माइनस में A3। तो ये क्या होगा सॉल्व होके, i कैप में 2A1 माइनस j कैप में माइनस 2A2 प्लस k कैप में 2A3, सो ये क्या हो जाएगा 2A1 i कैप प्लस 2A2 j कैप, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड प्लस 2A3 k कैप, जिसमें 2 कॉमन ले लो, 2 क्या बचा A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, वो किसके इक्वल है, हमारे a के इक्वल, सो ये 2a हो गया, दिस इज इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आया, कर्ल ऑफ a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू 2a, एंड हमसे यही पूछा था, हैंस दिस क्वेश्चन इज डन।